नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका ई एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज क्लासेस में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम पूरे के पूरे जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं विद करंट आपके साथ डिस्कस करेंगे, और अब तक जितने भी उससे संबंधित सम्मेलन हुए हैं वो भी साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद हम यहाँ पर आपको जो राष्ट्रीय संगठन है उनके भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो उसी क्रम में ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, तो चलिए आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमें आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। ठीक है। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं इस सेशन की तरफ। तो आज हमारा जो हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वो है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नाटो कहते हैं, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्य देशों के द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में की गई थी। और यह एक क्या है, अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या है वो 30 है। ठीक है। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका की दिशा के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है। 2017 में इसमें मॉन्टेनेग्रो और 2020 में उत्तरी मैसिडोनिया को सदस्य देश के रूप में इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब ये है कि यदि एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण अगर होता है तो सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाएगा, ऐसा नाटो के अनुच्छेद 5 में लिखा गया है। ठीक है। इसे पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले जो हुआ था 11 सितंबर 2001 को हुआ था, उसके बाद से लागू किया गया था। नाटो में कोई भी निर्णय सभी 30 सदस्य देशों के सामूहिक इच्छा के आधार पर ही लिया जाता है, और नाटो के सदस्य देशों का जो कुल सैन्य खर्च है वो पूरे विश्व के सैन्य खर्च का 70% से भी अधिक है, जिसमें अमेरिका अकेले अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक खर्च करता है। बात करेंगे नाटो के उद्देश्य की, तो नाटो के उद्देश्य क्या है। तो जिस समय नाटो की स्थापना की गई थी उस समय केवल और केवल ये उद्देश्य था कि पश्चिम यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था। उसके बाद राजनीतिक सैन्य तरीकों से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना, वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए नवाचार एवं अनुकूलतम के साथ साथ उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है, सदस्य देशों के बीच एकजुटता सामंजस्य की भावना पैदा करना। ठीक है। उसके बाद यूरोप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानव अधिकार और कानून के शासन के समान मूल्यों के आधार पर स्थायी शांति सुनिश्चित करना है। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें है वो है समुद्र या समुद्र से संभावित खतरों में अपने सहयोगियों को रक्षा करने में मदद करना, आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार ना करना। ठीक है। बात करेंगे नाटो की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो जब सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी की तो पश्चिमी यूरोप पूंजीवादी देशों को साम्यवाद के प्रसार का भय लगने लगा। तभी पश्चिमी यूरोप देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व में नाटो नामक एक प्रतिरक्षा संगठन का निर्माण किया गया, जिसके जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट किया। कौन सा किया? जिसके जवाब में वो किया वार्सा पैक्ट। ओके। इस प्रकार सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला, जिसके कारण अमेरिका और सोवियत संघ के जो संबंध थे उसमें दिन प्रतिदिन तनाव बढ़ता चला गया। अब बात करते हैं नाटो के कार्य की। तो नाटो के कार्य क्या है? नाटो के कार्य आतंकवाद की समस्या से निपटने के साथ साथ आतंकी हमले के परिणामों का प्रबंधन करने के लिए नई क्षमताओं प्रौद्योगिकियों का विकास करना है, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने, अपने सदस्य देशों की समस्याओं को हल करने के अलावा न केवल विश्वास का निर्माण करना बल्कि रक्षा सुरक्षा मामलों पर परामर्श और सहयोग की अनुमति भी देता है। नाटो शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को हल करने के लिए राजनयिक प्रयास करता है। यदि ये प्रयास विफल किसी भी तरीके से हो भी जाते हैं तो इस कंडीशन में वो क्या करता है कि सैन्य शक्ति का भी प्रयोग कर सकता है। ठीक है। नाटो के जो प्रमुख कार्य हैं वो हैं सामूहिक सुरक्षा, संकट प्रबंधन और सहकारी सुरक्षा है, जिसे वर्तमान रणनीतिक अवधारणा 2010 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। ठीक है। नाटो निशस्त्रीकरण, हथियारों के नियंत्रण और उसके प्रसार के लिए वचनबद्ध है। इस प्रकार ये गठबंधन के सुरक्षा उद्देश्यों की उपलब्धि के साथ साथ रणनीतिक
स्थिरता और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक आवश्यक योगदान देता है। अब बात करेंगे नाटो के अभियान और मिशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें, जो नाटो है वर्तमान में अफगानिस्तान और कोसोवा भूमध्य सागर पर काम कर रहा है। नाटो अफगानिस्तान में गैर युद्ध मिशन का नेतृत्व कर रहा है, जिसके माध्यम से अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों संस्थानों को प्रशिक्षण, सलाह और सहायता प्रदान करता है। नाटो ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल का नेतृत्व भी अगस्त 2003 से दिसंबर 2014 तक संयुक्त राष्ट्र के आदेश पर किया था, जो कि 2015 में इसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जनवरी 2015 में संकल्प सहायता मिशन की शुरुआत की गई। संकल्प सहायता मिशन के तहत ही अफगानिस्तान में क्या हो रहा है कि इसके माध्यम से निम्नलिखित कार्यों में योगदान किया जाता है। तो वो क्या है? वो है योजनाओं को समर्थन प्रदान करना, प्रोग्रामिंग और बजट पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, कानून के शासन और सुशासन के सिद्धांतों को बढ़ावा देना, बल उत्पादन, भर्ती, प्रशिक्षण, प्रबंधन और कर्मचारी के विकास करना है। बात करते हैं अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए एक समझौता किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से यहाँ पर संघर्ष चला आ रहा था, जो 29 फरवरी 2020 को अमेरिका और तालिबान ने अफगानिस्तान में हाल ही में शांति के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर आतंकवादी इस समझौते को बरकरार रखते हैं तो नाटो सहयोगियों और अमेरिका ने 14 महीने के भीतर सभी सैनिक को वापस बुलाने पर सहमति जताई है। ठीक है, अगर इसके तहत आतंकवादी अल कायदा या किसी अन्य चरमपंथी समूह को जिन्हें वे नियंत्रित करते हैं, उन क्षेत्रों में काम करने की अनुमति नहीं देने पर सहमत हुए हैं। नाटो ने जून 1999 से कोसोवा में शांति और स्थिरता को मजबूत करने के उद्देश्य से शांति सहायता अभियान का नेतृत्व किया है। आपको बता दें, कोसोवा में कोसोवा फोर्स का भी गठन किया, जिसका केवल और केवल उद्देश्य सुरक्षित वातावरण स्थापित करना, सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखना था। कोसोवा फोर्स है, उसने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मित्रोविका उत्तर, मित्रोविका दक्षिण में निजी उपकरण के तौर पर सामान भी उपलब्ध कराए हैं। वर्ष 2018 में नाटो ने इराक में इसके सुरक्षा बलों, रक्षा और सुरक्षा संस्थानों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमियों की क्षमता के निर्माण के लिए एक प्रशिक्षण मिशन शुरू किया है। वर्तमान में मध्य पूर्व तनाव के कारण ही जनवरी 2020 की शुरुआत में फील्ड प्रशिक्षण गतिविधियों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य इराक और अपने सुरक्षा बलों को मजबूत करना है, आतंकवादी समूह के पुनरुत्थान को रोकने में मदद करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में योगदान देना है। ठीक है, जो इराक है वो यूरो अटलांटिक क्षेत्र के बाहर के देशों में से एक है, जिसे अक्सर वैश्विक भागीदारी कहा जाता है, जिसके साथ नाटो विकासशील संबंधों के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, नाटो की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक जो प्राथमिकता है वो है समुद्री सुरक्षा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि समुद्र से संबंधित सुरक्षा के बारे में इसका महत्वपूर्ण कार्य है। तो क्या है, इसने क्या किया है कि सी गार्जियन नामक एक समुद्री सुरक्षा अभियान शुरू किया है। कहाँ किया है? उत्तरी अटलांटिक परिषद के निर्णय के अनुसार भूमध्य सागर में इसे तैनात किया है। कहाँ किया है? भूमध्य सागर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में भी पूछ लेता है सी गार्जियन क्या है, तो इसे ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये वहाँ पर इसे तैनात किया है किसके निर्णय के अनुसार? उत्तरी अटलांटिक परिषद के निर्णय के अनुसार भूमध्य सागर में इसे तैनात किया, जहां समुद्री सुरक्षा कार्यों से संबंधित 7 कार्यों में से 3 पर ध्यान केंद्रित करता है। 3 कार्य कौन से हैं? समुद्री स्थिति जन जागरूकता के लिए समर्थन, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में योगदान, समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण में योगदान, और जो और अन्य 4 हैं वो है नेविगेशन की स्वतंत्रता को लागू करना, समुद्री अंतर्विषय क्रियाओं को अंजाम देना, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और परिवहन के साथ साथ तैनाती को भी रोकना। ठीक है, अब बात करेंगे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करना। उसके बाद बात करेंगे 2008 के बाद नाटो ने क्या किया कि संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर अफ्रीका के हॉर्न और हिंद महासागर में अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन किया। नाटो ऑपरेशन ओशन शील्ड का नेतृत्व कर रहा था, जो न केवल जहाज़ों को बचाने का कार्य करता है, बल्कि क्षेत्र में सुरक्षा के सामान्य स्तर को बेहतर बनाने के साथ साथ समुद्री डकैती को रोकने और विफल करने में भी मदद करता था। नाटो ने 15 दिसंबर 2016 को ऑपरेशन ओशन शील्ड को समाप्त कर देने के बाद भी समुद्री डकैती के खिलाफ लड़ाई में ये संलग्न रहा। नाटो ने अफ्रीकी संघ के साथ मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में अपना सहयोग विकसित किया। किस किस में? परिचालन में समर्थन करना,
क्षमता निर्माण के लिए समर्थन करना, अफ्रीकी स्टैंड बोर्ड फोर्स की स्थापना और निरंतरता के लिए समर्थन करना। उसके बाद परिचालन समर्थन को रणनीतिक, वायु और समुद्री परिवहन के लिए समर्थन के साथ साथ सोमालिया अफ्रीका संघ मिशन के लिए समर्थन भी करना। नाटो और अफ्रीकन यूनियन की साझेदारी को मजबूत करने और उनको साथ में लाने के सहयोग से समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नाटो स्काई पुलिस एक सामूहिक विशुद्ध रूप से रक्षात्मक मिशन है जिसमें इंटरसेप्टर की निरंतर उपस्थिति शामिल है, जो उल्लंघन और संक्रमण की स्थिति में तुरंत ही प्रतिक्रिया करने में सक्षम होती है। नाटो के वे देश जो संसाधन संपन्न हैं उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनके पास अपने क्षेत्र के लिए एयर पुलिसिंग की सुविधा नहीं है। ठीक है, किसकी सुविधा नहीं है? एयर पुलिसिंग की। अब बात करते हैं नाटो प्रतिनिधिमंडल की। तो नाटो प्रतिनिधिमंडल क्या है? तो आपको बता दें, प्रत्येक सदस्य देश का ब्रुसेल्स में एक स्थायी प्रतिनिधिमंडल है जिसकी अध्यक्षता एक राजदूत के द्वारा की जाती है। अब इसके तहत ही जो ये कुछ मतलब यहाँ पे जो ये परिषद वगैरह होते हैं, प्रतिनिधिमंडल है, वहाँ की परिषद है, महासचिव कौन है, परमाणु योजना समूह में क्या है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं क्योंकि ये इसकी यहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। तो उत्तरी अटलांटिक परिषद क्या थी? तो ये नाटो का एक सबसे प्रमुख अंग है जो प्रत्येक सदस्य देश का एक प्रतिनिधि परिषद इसमें बैठता है और यह सप्ताह में कम से कम एक बार आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्तरों पर मिलता है। इसकी अध्यक्षता महासचिव करते हैं जो प्रमुख मुद्दों पर समझौते तक पहुंचने में सदस्यों की सहायता करते हैं। ठीक है, महासचिव की बात करते हैं तो महासचिव जो हैं वो संगठन का सबसे सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी होते हैं। वह अलायंस के भीतर परामर्श और निर्णय लेने की प्रक्रिया को संचालित करते हैं और ये नाटो के मुख्य प्रवक्ता भी होते हैं। संगठन के अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय के प्रमुख होते हैं जो नाटो मुख्यालय में जो राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों को सलाह देते हैं, मार्गदर्शन और प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं। बात करते हैं परमाणु योजना समूह की। तो परमाणु योजना समूह, इसके पास नीति मामलों पर परिषद के समानी अधिकार होते हैं, जैसा कि परिषद जो मैंने ऊपर डिस्कस की थी आपके साथ, तो उसी के बराबर ही इसके पास अधिकार होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी नाटो एजेंसियों और अधीनस्थ समितियां भी हैं जो नाटो के साथ सामंजस्य बनाए रखते हैं। अब बात करेंगे सैन्य संगठन और संरचना की। तो सैन्य समिति नाटो के सदस्य देशों के रक्षा प्रमुखों से बना है। जब किसी मुद्दे पर राजनीतिक तरीके से समाधान नहीं निकलता तो फिर क्या होता है कि उसके लिए मिलिट्री ऑपरेशन का रास्ता बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो सभी जिसके सदस्य देश हैं वो अपनी अपनी सेनाओं को भेजते हैं और उस अभियान के समाप्त होने के बाद फिर वो अभियान जो चलाते हैं, फिर उस अभियान के बाद वो समाप्त जब हो जाता है तो सभी सेना अपने देश में दोबारा लौट आते हैं और नाटो अपने सदस्य देशों की सहायता के लिए न केवल राजनीतिक तरीके से बल्कि जरूरत पड़ने पर सैनिक सहयोग भी करता है। ठीक है, जहाँ पर इसकी जरूरत होती है वहाँ। अब बात करेंगे नाटो के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं। तो चुनौतियों में से है पहली तो आतंकवाद के खतरे से निपटना, ये इसकी चुनौती है। परमाणु हथियार के प्रसार, बड़े पैमाने पर विनाश के अन्य हथियार के प्रसार को रोकना। थर्ड है बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा का विकास से संबंधित चुनौतियां हैं। साइबर हमले से बचाव है। कामचलाऊ विस्फोटक उपकरणों का संयोजन, ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करना। पर्यावरण से संबंधित चुनौतियां प्रमुख हैं। सैन्य अभियानों के दौरान मानव तस्करी का मुकाबला करना, ये इसकी चुनौतियां थी। अब नाटो और भारत की बात करते हैं। तो नाटो और भारत में देखा जाता है कि भारत नाटो का सदस्य देश नहीं है, लेकिन अमेरिका सीनेट ने भारत देश को नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने के लिए एक विधेयक पारित कर दिया है और अमेरिकी सीनेटर ने हथियार निर्यात नियंत्रण अधिनियम में संशोधन की मांग की है। इससे पहले अमेरिका यह दर्जा इजराइल और दक्षिण कोरिया को भी दे चुका है। बात करेंगे जो अभी हाल ही में जो अभ्यास हुए हैं, जैसे कि संकट प्रबंधन अभ्यास 2019 इसका संस्करण हुआ, इसका 22वां संस्करण हुआ जो 9 से लेकर 15 मई 2019 तक चला था। यह अभ्यास 1992 से आयोजित किया जा रहा है। इसमें गठबंधन अपने अतिरिक्त और राजनीतिक सैन्य स्तर पर भागीदारों के साथ परामर्श और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का परीक्षण करता है। ठीक है, पिछले संस्करण की तरह जो ये संकट प्रबंधन अभ्यास है, इसमें बलों की कोई तैनाती शामिल नहीं थी। यह योजना वर्ष 2016 एवं 17 के लिए बनाई गई थी, जिसमें फिनलैंड, स्वीडन और अन्य भागीदारी
भागीदार देशों ने मित्र राष्ट्रों के साथ इसमें भाग लिया था। अब बात करेंगे इस्तांबुल सहयोग पहल की, तो इसकी 15वीं वर्षगांठ मनाएगी। कब मनाएगी? 16 दिसंबर 2019 को मनाई गई। ठीक है, 16 दिसंबर 2019 को उत्तरी अटलांटिक परिषद ने इस्तांबुल सहयोग पहल की 15वीं वर्षगांठ कुवैत सिटी में मनाई थी, जिसमें नाटो राजदूतों ने इस साझेदारी मंच के सदस्य देशों बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। इस बैठक में ओमान, सऊदी अरब, खाड़ी सहयोग परिषद के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। बात करेंगे नया नाटो संयुक्त सहायता और सुविधा कमान है, जिसके कमान का मुख्यालय, तो यह कमान यूरोपीय सीमाओं के पार सहयोगी बलों और उपकरणों की आवाजाही में तेजी लाने, समन्वय और गारंटी देने में सहायता प्रदान करता है। इसको यूरोप में बैक काउंट्री के रूप में जाना जाता है। इसे किसके रूप में जाना जाता है? बैक काउंट्री के रूप में। ये टर्मिनोलॉजी है जो यूज होती है, इसे बहुत ध्यान में रखने की जरूरत होती है, क्योंकि आईएएस में इस तरीके की टर्मिनोलॉजी से संबंधित भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो जर्मनी ने इसके गठन, सैन्य मुद्रा और यूरोप में लॉजिस्टिक हब बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। ठीक है, नाटो बल संरचना का हिस्सा है। ये कौन हिस्सा है? ये जो मैं अभी बता रही थी, नया नाटो संयुक्त सहायता और सुविधा कमान, ये किसका हिस्सा है? ये नाटो बल संरचना का हिस्सा है। सुप्रीम अलाइड कमांडर यूरोप के परिचालन कमान को रिपोर्ट करता है ये। अब बात करेंगे वैश्विक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन से के सुरक्षा परिणाम की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 स्पेन की जो राजधानी थी मैड्रिड, उसमें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2 से लेकर 13 दिसंबर तक आयोजित किया गया था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए जोर दिया है, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, वैसे ही सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ने लगती हैं। ठीक है, इसके संदर्भ में एक प्रचलित जो छात्र थी, उन्होंने हड़ताल जलवायु आंदोलन के लिए प्रमुख हैं, जिसे जाना जाता है, जो कि स्वीडिश की जो छात्रा थी ग्रेटा थुनबर्ग ने शुरू किया था। इससे प्रेरित आंदोलन सूर्योदय आंदोलन एक प्रमुख आंदोलन रहा। बात करेंगे नाटो के हाल ही के प्रयास की, तो हाल ही में इसने क्या किया है? उत्तर मैसेडोनिया नाटो की नई पीढ़ी हादसा प्रबंधन कमान प्रणाली का उपयोग कर रही है, ताकि कोविड-19 संकट के समय कार्यों का समन्वय किया जा सके और साथ ही साथ जानकारी एवं सलाह के साथ जनसंख्या की सूचना प्राप्त हो सके। नाटो और फुलब्राइट आयोग ने सांस्कृतिक कूटनीति के क्षेत्र में नया फुलब्राइट नाटो फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य नाटो के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ाना है और ट्रांसअटलांटिक स्तर पर रक्षा पर बहस को बढ़ावा देना है। नाटो के 9 गठबंधन देश, जिसमें बेल्जियम, चेक गणराज्य, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, हंगरी, पोलैंड, स्लोवानिया हैं, उन्होंने कोविड-19 संकट से लड़ने के लिए रणनीतिक वायु परिवहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समाधान कार्यक्रम का उपयोग चीन से आपातकालीन चिकित्सा उपकरण लाने में किया था। इसका कार्यक्रम जो किया गया था, इस कार्यक्रम को 9 गठबंधन देशों के आधार पर नस्पा नियंत्रित करता है। यूरोपीय साइबर स्पेस फोरम का उद्घाटन किया गया, जो साइबर स्पेस में उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहायक होगा। नाटो ने महिलाओं, शांति और सुरक्षा संबंधित कार्य योजना को प्रथम नीति के तहत स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य यौन शोषण और उसकी रोकथाम करना है। नाटो का 17वां शिखर सम्मेलन की बात करते हैं, तो नाटो की 70वीं वर्षगांठ पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 3 से लेकर 4 दिसंबर 2019 को ब्रिटेन में आयोजित किया गया। इसमें सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य सहयोगात्मक गतिविधियों के लिए रणनीतिक दिशा का मूल्यांकन करना था। इस बैठक में नाटो की सैन्य ताकत को और अधिक बढ़ाने का फैसला लिया गया। नाटो अब स्थल, जल, वायु, साइबर क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता साबित करने के बाद अंतरिक्ष में कदम रखने की तैयारी में है, जिसका उद्देश्य नाटो के सदस्य देशों पर हमले की कोशिश करने वाले दुश्मन देश को अंतरिक्ष से भी जवाब देना होगा। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा सेशन समाप्त होता है। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।